श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ओम शांतिः 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 हरिः ओम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आप बातें तो पांडित्यपूर्ण करते हो, प्रज्ञावादांश भाषसे, संभाषण तो आप ज्ञानी पुरुष के सदृश करते हो, किंतु आप उन वस्तुओं के लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं हैं, अर्थात जिनके लिए ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्, उन वस्तुओं के लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं हैं। तो भगवान एक विरोध उद्धृत करते हैं अर्जुन के वचन और अर्जुन के आचरण में। कहते हैं कि आपके वचन तो ज्ञानी सदृश हैं, किंतु आपका आचरण ज्ञानी सदृश नहीं है। भगवान कहते हैं नानुशोचन्ति पंडिताः, कि जो पंडित जन हैं वो शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, वो न तो जीवित के लिए न मृतक के लिए शोक नहीं करते। तो भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ज्ञानी हैं उनका मूल लक्षण ये है कि वो शोक रहित होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। भगवान इस श्लोक में भी यही कहते हैं कि न सोचती, जो ब्रह्मभूत होते हैं वो प्रसन्नात्मा होते हैं, वो प्रफुल्लित चित्त वाले होते हैं और वो शोक से रहित होते हैं। ज्ञानी में शोक क्यों नहीं होता? ज्ञानी उनको कहते हैं जो जगत और जगदीश्वर के बीच का संबंध का जिनको ज्ञान होता है, जिनको जगदीश्वर का, जगत का और जगत और जगदीश्वर के संबंध का ज्ञान होता है, उनको ज्ञानी कहते हैं। भगवान 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो सर्वत्र भगवत भाव से ही सारे जगत का दर्शन करते हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जो सारे जगत को भगवान से जोड़ के देखता हो उसको ही ज्ञानी कहते हैं। और जब आप सारे जगत को भगवान से जोड़ के देखते हैं तो जगत के द्वंद्व से शोक उत्पन्न होने की कोई भी संभावना नहीं रहती। तो ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक ही कमरे में प्रकाश और अंधकार साथ में नहीं हो सकते, एक काल में नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार से एक ही चित्त में ज्ञान और शोक एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान और शोक विपरीत भाव हैं, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ शोक है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ शोक नहीं। साधना पथ पे हम और आप साधक हैं, तो हमारे लिए इस श्लोक की क्या उपयोगिता है? तो भगवद गीता में और अन्यत्र आप देखेंगे कि कृतार्थ जनों के स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है। दूसरे अध्याय में भी, 6ठे अध्याय में भी बहुत ज्ञानी के जो कृतार्थ जन हैं, जो ज्ञानी हैं, जो मुक्त जीव हैं, उनकी मनोस्थिति का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। और इसका हमारे लिए उपयोगिता ये है कि जो कृतार्थ जनों का लक्षण है, जो ज्ञानियों का गुणधर्म है, वो साधकों के लिए साधना का स्वरूप धारण कर लेता है। जब तक हमें संपूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक चित्त में शोक का उदय होना स्वाभाविक है। द्वंद्वात्मक जगत से शोक उत्पन्न होना स्वाभाविक है, राग द्वेष स्वाभाविक है। किंतु इस श्लोक के इस मंत्र के स्मरण के बल पे शोक को उपहत कर सकते हैं। हम उस शोक को बढ़ने न दें, हम उस शोक को वृहद न होने दें, क्योंकि ये शोक जब वृहद रूप धारण कर लेता है तो हमारे कर्म शक्ति को क्षीण कर देता है, हमें दुख के अंधकार में ढेल देता है। तो इस श्लोक का आलम्बन लेके हम उस शोक के प्रवाह को
उसको सतत प्रवाहित न होने दें और हम उसको उपहत कर दें, यही इस श्लोक की हम और आप साधकों के लिए उपयोगिता है।